हेलो दोस्तों, आज का द हिंदू एडिटोरियल के नए टॉपिक के साथ आज उपस्थित हूं मैं अमिताभ आनंद। टॉक्सिक डिजास्टर। टॉक्सिक यानी कि पॉइजनस, और डिजास्टर का मतलब जानते ही हैं, यानी कि विनाश जिसको कह सकते हैं, डिजास्टर। द गैस लीक ट्रेजेडी इज़ अ रिमाइंडर। ये जो गैस जो लीक हुआ है विशाखापट्टनम में, वाइजेक में, तो ये जो गैस रिसाव, जो ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का मतलब कि एक दुखद घटना कह सकते हैं, त्रासदी कह सकते हैं। ट्रेजेडी, एक ट्रेजेडी होता है, एक कॉमेडी होता है, और ये दोनों लाइफ का एक हिस्सा है जो सभी जानते हैं। तो ये जो गैस लीक ट्रेजेडी जो है इज़ अ रिमाइंडर, ये एक चेतावनी है किस चीज़ का, कि दैट सेफ्टी इज़ पैरामाउंट, कि सेफ्टी जो है, सुरक्षा जो है, एक सर्वोपरि है व्हेन एग्जिटिंग द लॉकडाउन। जब आप लॉकडाउन से निकलने वाले हैं, जब लॉकडाउन से निकल रहे हैं, तो सेफ्टी का जो है, यानी कि सुरक्षा जो है, वो सर्वोपरि है। आगे देखते हैं। द डिजास्ट्रस लीक, ये जो विनाशकारी जो लीक है, रिसाव है, किस चीज़ का? टॉक्सिक केमिकल, ये जो जहरीला केमिकल, रसायन का जो लीक हुआ है, यानी कि रिसाव हुआ है, दैट हैज़ किल्ड, जिसने कि मार दिया या सेवरल पीपल को, कई सारे लोगों को मार दिया, एंड लेफ्ट हंड्रेड्स ऑफ सिक, ठीक है ना, एंड लेफ्ट हंड्रेड्स, और कई मतलब कि सैकड़ों लोगों को ना बीमार कर दिया। नियर विशाखापट्टनम, कहाँ पर? विशाखापट्टनम के नज़दीक, इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये जो है डिजास्टर्स लीक ऑफ टॉक्सिक केमिकल जो है, ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है, और इसका जो है मेन वर्ब यहाँ है, कम्स एज अ शॉक। ये जो है आपको एक शॉक के रूप में आ रहा है, एक आघात के रूप में आ रहा है, एक चका देने मतलब चकित कर देने वाला घटना के रूप में आ रहा है, टू अ नेशन, एक ऐसे नेशन के लिए, एक ऐसे राष्ट्र के लिए जो संघर्ष कर रहा है निपटने के लिए, किससे? प्रोलॉन्ग्ड लॉकडाउन। ये जो लंबे समय से चल रहे जो लॉकडाउन है ना, उससे निपटने के लिए, उससे डील करने के लिए, टू कॉप विथ, टू डील विथ, ठीक है ना। तो इससे जो निपटने के लिए, जो प्रोलॉन्ग लॉकडाउन से उसे संघर्ष कर रहा है, उस नेशन के लिए ये जो है एक शॉक के रूप में आया है, एक आघात के रूप में आया है। रेजिडेंट्स ऑफ हैबिटेशंस अराउंड गोपालापट्टनम, ठीक है, ये गोपालापट्टनम एक जगह है विशाखापट्टनम में, ठीक है ना। उसके आसपास जो बस्तियां थी, हैबिटेशन बस्तियां, उसके जो रेसिडेंट्स थे, ठीक है ना, तो जो निवासी थे किसके? गोपालापट्टनम के आसपास, अराउंड आसपास के जो बस्तियां थी, उसमें जो उसके जो रेसिडेंट्स थे, निवासी जो थे, जो कि ये गोपालापट्टनम कहाँ पर है? क्लोज टू द साइट वेयर द एलजी पॉलीमर्स प्लांट इज लोकेटेड। ये नज़दीक है, क्लोज टू द साइट, साइट मतलब स्थान, उस स्थान के नज़दीक है जहाँ पर एलजी पॉलीमर्स प्लांट जो है वो स्थित है। ये जो रेजिडेंट्स है यहाँ पर जो है, इसके लिए वर्ब यहाँ आया, पास्ड आउट, ठीक है ना। तो ये पास्ड आउट, पास्ड आउट का मतलब क्या होता है? पास्ड आउट मतलब बेहोश हो जाना, मतलब टू फेंट, ठीक है ना। तो जैसे पास आउट एक फ्रेजल वर्ब है, टू बिकम अनकॉन्शियस फॉर ए शॉर्ट टाइम, फॉर एग्जाम्पल व्हेन इल, बैडली हर्ट और ड्रंक, ठीक है ना। आई वॉज हिट ऑन द हेड एंड पास्ड आउट, ठीक है, समझ गए पास्ड आउट का मतलब। तो रेसिडेंट्स जो है वो पास्ड आउट हो गए, बेहोश हो गए, क्योंकि hazardous strine vapor swept through the area at night, क्योंकि as the hazardous मतलब dangerous, ठीक है ना, खतरनाक। स्टाइरिन वेपर, जो स्टाइरिन गैस जो है ना, ये केमिकल है, उसका वेपर जो है वो चारों तरफ फैल गया। स्वेप थ्रू का मतलब चारों तरफ फैल गया, द एरिया, उस क्षेत्र में, एट नाइट, रात को। सेवरल डेथ्स टुक प्लेस, यानी कि टुक प्लेस मतलब हैपेंड, यानी कि कई सारी मृत्यु हुई, एज पीपल ट्राइड टू फ्ली। जब, यहाँ पर एज मतलब जब, बहुत सारे एज का मतलब होता है जैसा भी होता है, क्योंकि भी होता है, तो आपको उसके अनुसार आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सेवरल डेथ्स टुक प्लेस एज, क्योंकि लोग जो है वो कोशिश कर रहे थे भागने की, टू फ्ली, एंड द केमिकल रेंडर्ड देम अनकॉन्शियस, और जो केमिकल वेपर जो था, स्टाइन वेपर जो था, उसको क्या कर दिया? उनको अनकॉन्शियस कर दिया, मतलब उनको बेहोश कर दिया। देयर आर हॉरिफिक स्टोरीज, कई सारे हॉरिफिक स्टोरीज हैं, कई सारे भयावह कहानी है, किस चीज़ का? ऑफ पीपल, लोगों का गिरते हुए बिल्डिंगों से, ठीक है ना,
और कहाँ पर, कुएं में गिरते हुए और गड्ढों में गिरते हुए, एज दे लॉस्ट कॉन्सियसनेस, जब वो जो है अचेत हो गए, मतलब कि उनकी जो वो जो है बेहोश हो गए, ठीक है ना, उनकी चेतना चली गई जब। दे हैव बिकम द फर्स्ट विक्टिम्स, वो जो हैं ये लोग जितने भी हैं वो पहला शिकार हो गए किस चीज़ का, ऑफ द एग्जिट फ्रॉम द लॉकडाउन, लॉकडाउन से बाहर निकलने का जो प्रोग्राम जो है अभी, तो लॉकडाउन से जो बाहर निकलने के इसमें वो पहला शिकार मतलब कि वे बने, ये जो जिनको एक्सपोजर लगा इस केमिकल का, जो जिनके कारण वो लोग मारे गए और कुछ लोग जो हैं अभी हॉस्पिटल में हैं। व्हेन इंडस्ट्रियल यूनिट्स, जब इंडस्ट्रियल यूनिट्स यानी कि औद्योगिक इकाई को अनुमति दी गई क्या करने के लिए, शुरुआत करने के लिए, अपने कामों को, अपने ऑपरेशंस को शुरुआत करने के लिए, फिर से शुरू करने के लिए उनको अलाउ किया गया। स्टायरीन जो कि एक केमिकल है, ये केमिकल जो है इन्वॉल्व होता है किस चीज़ में इन्वॉल्व था, इन द डिजास्टर स्ट्रक प्लांट, ठीक है ना, ये डिजास्टर स्ट्रक प्लांट उसके बारे में जहाँ पर ये घटना हुई है। डिजास्टर स्ट्रक जो है स्ट्राइक से बना है, और स्ट्राइक का मतलब हिट करना, यानी कि यहाँ पर जहाँ पर जो है ये जो विनाश हुई है, यानी कि जहाँ पर ये डिजास्टर हुआ है जिस प्लांट में, तो डिजास्टर स्ट्रक प्लांट में जो है ये केमिकल कौन सा केमिकल, स्टायरीन। तो स्टायरीन जो इन्वॉल्व है, यानी कि ये जो केमिकल इन्वॉल्व है, और यह प्लांट क्या करती है, दैट प्रोड्यूसेस पॉलिस्ट्रीन प्रोडक्ट्स, जो पॉलिस्ट्रीन प्रोडक्ट्स को बनाती है, ठीक है ना, ये जो है ये इंक्लूडेड है, यानी कि शामिल है किस चीज़ में, इन द शेड्यूल, उस अनुसूची में, किसके अनुसूची में, मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजर्डस केमिकल रूल्स 1989, 1989 का जो ये रूल है, मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट किस चीज़ का, हैजर्डस मतलब जो खतरनाक केमिकल रूल्स जो है, ठीक है ना, 1989 का, उसमें उसके अनुसूची में ये चीज़ शामिल है, क्या, स्टायरीन, जो कि ये डिजास्टर स्ट्रक प्लांट जो कि अभी हुआ है वाइजैक में, ठीक है ना, जो पॉलिस्टर मतलब कि पॉलिस्ट्रीन प्रोडक्ट्स बनाती है, और उस डिजास्टर स्ट्रक प्लांट में जो ये केमिकल जो इन्वॉल्व था जिसका नाम स्टायरीन है, ठीक है, वो शामिल है किस चीज़ में, उस शेड्यूल में, जो कि 1989 का जो एक नियम है, एक रूल्स है, मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजर्डस केमिकल रूल्स, उसके तहत वो शामिल है उस अनुसूची में, ठीक है। द रूल्स, ये जो रूल्स है, ये जो मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजर्डस केमिकल रूल्स, ये जो रूल्स है उसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ये एडिटोरियल बताता है उसके बारे में कि ये रूल्स जो है ये एक स्ट्रिक्ट नॉर्म्स रखता है, एक मानदंड रखता है, बहुत कड़ा, बहुत ही कठोर मानदंड रखता है, किसके लिए, ऑन हाउ इट शुड बी हैंडल, कैसे इसे हैंडल किया जाना चाहिए और कैसे इसको स्टोर किया जाना चाहिए, भंडारण किया जाना चाहिए, ठीक है। ऑल्दो, हालांकि इट विल टेक एन इंक्वायरी, इसमें जो है इंक्वायरी की ज़रूरत होगी, टू इस्टेब्लिश, ये सिद्ध करने के लिए, ये स्थापित करने के लिए कि किसके कारण जो है ये इंसिडेंट हुआ, ये घटना घटी, ठीक है ना। द कंपनी एंड द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब हालांकि ऑल्दो से शुरू हो रहा है तो ऑब्वियस है, ऑल्दो जो होता है वो क्या होता है, वो जो होता है कंजंक्शन होता है, दो सेंटेंस को या दो क्लॉज को जोड़ने वाला। तो एक क्लॉज है इट विल टेक और दूसरा क्लॉज है द कंपनी एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो ऑल्दो, हालांकि इट विल टेक एन इंक्वायरी, इसमें इंक्वायरी की जरूरत पड़ेगी इस्टेब्लिश करने के लिए कि ये इंसिडेंट क्यों हुआ, ठीक है ना, यह किस कारण हुआ। लेकिन दूसरा क्या है सेंटेंस कि द कंपनी एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ये दूसरा क्लॉज जो है उसके बाद, हालांकि जो है ये ऐसा जो जरूरी है इंक्वायरी का कि किस कारण से जो है इंसिडेंट हुआ था, लेकिन यह भी जरूरी है, मतलब कि इसके बाद दूसरा जो क्लॉज है वो बताता है कंपनी एंड द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कंपनी और स्टेट गवर्नमेंट, जो कंपनी इस पर मतलब इन्वॉल्व है और जो जिस स्टेट में हो रहा है उसका स्टेट गवर्नमेंट वो जानती थी, वो जानती थी, क्या जानती थी, दैट द केमिकल वाज हैजर्डस, ये जो केमिकल जो था ना वो हैजर्डस था, खतरनाक था।
करेक्टराइज्ड, इसको जाना जाता था बाय पुअर स्टेबिलिटी, इसकी जो स्टेबिलिटी है बड़ा पुअर टाइप की होती है, ठीक है ना, अंडर अ वैरायटी ऑफ कंडीशंस, कई सारे कंडीशंस के तहत जो है इसका जो स्टेबिलिटी है वो बड़ा पुअर है, मतलब इसका रख रखाव, इसका जो स्टेबिलिटी है वो बड़ा पुअर है, और उसी से ये जाना जाता है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में बताया जा रहा है। और इसके कारण जो है दैट कुड इवन लीड टू एक्सप्लोसिव सिचुएशंस, और इसके कारण जो है क्या हो सकता है, विस्फोटक स्थिति भी खड़ी हो सकती है, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो रिजनेबल टू एज्यूम, यह उचित है, रिजनेबल उचित है, तर्कसंगत है मानना, ठीक है ना, यह मानना भी तर्कसंगत है या यह मानना भी उचित है कि दैट द सेफ्टी मैकेनिज्म बिल्ट इनटू द स्टोरेज स्ट्रक्चर्स ऑफ समथिंग सो हैजर्डस, यानी कि इसको ऐसे पढ़िएगा कि यह मानना भी उचित है कि किसी, मतलब समथिंग सो हैजर्ड, किसी खतरनाक या भयानक या भयावह, ठीक है ना, चीज के लिए, किसी खतरनाक चीज के स्टोरेज स्ट्रक्चर यानी कि भंडारण ढांचे में निर्मित जो सुरक्षात्मक या सुरक्षा तंत्र होते हैं, सुरक्षा व्यवस्था जो होती है, ठीक है ना, वो या तो फॉल्टी था, उस मतलब कि दोषपूर्ण था, या उसे अलाउ किया गया, उसकी अनुमति दी गई कि उसे नज़रअंदाज कर दिया जाए, उसे ओवरराइड कर दिया जाए, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि इट इज़ ऑल्सो रीजनेबल, ये उचित है मानना, एज्यूम करना कि सेफ्टी मैकेनिज्म, जो सेफ्टी मैकेनिज्म जिसके लिए मतलब कि की जाती है, बिल्ट इनटू द स्टोरेज स्ट्रक्चर, यानी कि जो भंडारण ढांचा होता है, मतलब उसको जो रखने का जो ढांचा होता है जहाँ पर रखा जाता है, तो उसके लिए जो एक सेफ्टी मैकेनिज्म जो खड़ी की जाती है, जिसके तहत मतलब कि देखा जाता है कि कहीं से भी कुछ ऐसा ना हो कि लोगों को, इस लोग या कोई भी चीज़ जो है इससे प्रभावित हो, तो इसके लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म बनाया जाता है, एक सेफ्टी सिस्टम बनाया जाता है स्टोरेज स्ट्रक्चर्स के लिए। और ये स्टोरेज किसके लिए होता है, ये समथिंग सो हैजर्डस, ऐसे मतलब कि कोई ऐसा चीज़ जो कि काफ़ी खतरनाक हो, ठीक है। तो वो जो सेफ्टी मैकेनिज्म जो था, क्या वो आइदर फॉल्टी, क्या वो दोषपूर्ण था, या फिर उसे अलाउ किया गया कि उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए, ओवररीडन कर दिया जाए, ठीक है। वॉज द रीओपनिंग वर्क एट द फैक्ट्री लेफ्ट टू अनस्किल्ड पीपल, क्या फिर से काम को शुरू करना फैक्ट्री में, ठीक है ना, ये छोड़ दिया गया था अकुशल, मतलब कि जो स्किल्ड पीपल नहीं थे उसके जिम्मे छोड़ दिया गया था, जैसा कि एज सम सिटी ऑफिशियल्स, जैसा कि कुछ सिटी ऑफिशियल्स जो है उन्होंने कहा है, ठीक है। दीज आस्पेक्ट्स, ये पहलुएं जो हैं, ठीक है ना, मस्ट बी प्रूव्ड, इसकी जांच की होनी चाहिए इन द इंक्वायरी में, ताकि जवाबदेही तय की जा सके, टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। The Andhra Pradesh government must focus immediately on the medical needs of those who have been grievously affected by the gas leak, ठीक है। ये जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को जो है तत्काल फोकस, इमीडिएटली, तुरंत, तत्काल फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, किस पर, मेडिकल नीड्स पर, जो मेडिकल आवश्यकता है, जो चिकित्सकीय जो आवश्यकता है उन लोगों की, ठीक है ना, जो हु हैव बीन ग्रीवियसली इन अफेक्टेड, जो बुरी तरह से, ग्रीवियस का मतलब क्या होता है, ग्रीवियस का मतलब होता है कष्टदायी, कह सकते हैं आप, जैसे ग्रीफ से बना है, GRIEF, ग्रीफ, ग्रीफ मतलब दुख होता है, और ग्रीविंग जैसे फैमिली होता है, मतलब कि वो फैमिली जिसको कष्ट झेलना पड़ रहा है, ठीक है, मतलब कि एक तरीके से दुखदायी कह सकते हैं। ये जो ग्रीवियसली अफेक्टेड मतलब कि गंभीर रूप से जो अफेक्टेड है इस मतलब कि बाय द गैस लीक, इस गैस लीक से जो है, यानी गैस हिसाब से जो बुरी तरह से प्रभावित जो लोग हैं, उनके मेडिकल नीड्स पर जो है, उनके चिकित्सकीय जो आवश्यकता है उस पर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को तत्काल रूप से जो है उस पर फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, विच हैज़ inevitably led to comparisons with the 1984 भोपाल गैस डिजास्टर, जो कि इनएविटेबली, अनिवार्य रूप से, जिसके कारण क्या हुआ, कंपैरिजंस हुआ, मतलब कि तुलना हुआ किससे, 1984 का जो भोपाल गैस डिजास्टर था, ठीक है ना, उससे तुलना की गई, ठीक है, विच हैज इनएविटेबली
ये जो गैस लीक हुआ है ना, तो विच हैज, जिसके कारण, विच हैज इनएविटेबली लेड टू का मतलब कारण, ठीक है ना, जिसके कारण मतलब अनिवार्य रूप से जिसके कारण कंपेरिजन हुआ किसका, 1984 का भोपाल गैस डिजास्टर से। एज अ हार्मफुल केमिकल, एक हार्मफुल केमिकल के रूप में, मतलब कि बड़ा खतरनाक केमिकल है ये, हार्म करने वाला केमिकल है स्टाइरिन। तो एज अ हार्मफुल केमिकल स्टाइरिन जो है कुड हैव क्रॉनिक इफेक्ट्स, उसका जो है क्रॉनिक इफेक्ट्स हो सकता है, ठीक है ना, क्रॉनिक इफेक्ट्स हो सकता है। क्रॉनिक मतलब जानते हैं जैसे क्रॉनिक डिजीज होता है, ठीक है ना, कोई चीज़ ऐसा डिजीज जो कि बहुत दिनों से चला आ रहा है, तो उसका क्रॉनिक इफेक्ट्स हो सकता है स्टाइरिन का। बियॉन्ड द इमीडिएट सिम्टम्स, ये जो अभी का सिम्टम्स जो दिख रहा है उसके परे जो है इसका जो है क्रॉनिक इफेक्ट्स भी आ सकता है इसका, ठीक है। इंटरनेशनल सेफ्टी लिटरेचर, अंतर्राष्ट्रीय जो सुरक्षा का जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, जो लिखा गया है इसमें, इसके बारे में, वो हवाला देता है इसके रूप में, मतलब इसका एक ऐसे सब्सटेंस के रूप में, दैट में कॉज कैंसर, जिसके कारण जो है कैंसर हो सकता है। देयर इज दस नो सेफ लिमिट फॉर एक्सपोजर टू इट, इसलिए कोई सेफ लिमिट नहीं है, कोई सुरक्षा मतलब कि सीमा नहीं है फॉर एक्सपोजर का मतलब होता है जो इससे संपर्क में आ गए, वन हु इज एक्सपोज टू इट, ठीक है ना। तो जो मतलब कि ये कोई व्यक्ति अगर इस गैस के, इस स्टाइरिन से अगर उसको एक्सपोजर मिल गया, उसका एक्सपोजर आ गया, ठीक है ना, या वो एक्सपोज हो गया उससे, ठीक है, मतलब उसके संपर्क में आ गया, तो इसका कोई सेफ लिमिट नहीं है, ठीक है ना, कि यहाँ भैया इसका जो है इतना अगर उसको मिलेगा, इतना सब्सटेंस मतलब कि उसको अगर मिलेगा तो वो सेफ है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। देयर इज दस नो सेफ लिमिट फॉर एक्सपोजर टू इट। सोलेशियम का मतलब क्या होता है, सोलेशियम पेमेंट्स एंड कंपनसेशन, ये ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन सोलेशियम पेमेंट्स उसको कहते हैं, सोलेशियम का जो प्लूरल होता है सोलेशिया होता है, तो सोलेशियम पेमेंट्स उसको कहते हैं जब मान लीजिए कुछ होता है, सपोज ऐसी घटना घटी, लेकिन उसको जो है कम करने के लिए जो है ताकि वो उबर सके, तो उस सेंस में जो है सोलेशियम पेमेंट्स दिया जाता है। यहाँ देखिए, समथिंग फॉर एग्जाम्पल मनी, जैसे कि ऐसा चीज मान लीजिए कि उसको मनी के रूप में ही अगर मान लीजिए एग्जाम्पल, जो दिया जाता है किसी को टू मेक देम फील बेटर, ताकि वो जो है कुछ बेटर फील कर सके, व्हेन दे हैव सफर्ड इन सम वे। इसको आप कह सकते हैं सांत्वना राशि, ऐसे इसको मुआवजा भी कह सकते हैं, जिस कंपनसेशन को भी मुआवजा ही कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सोलेशियम जो है इन द फॉर्म ऑफ एन एपोलॉजी वाज ऑफर्ड टू द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, आप समझ गए। तो सोलेशियम जो है पेमेंट्स, ये जो सोलेशियम पेमेंट्स, ताकि लोग जो है कुछ फील कर सके बेटर, हालांकि बेटर तो फील करते नहीं है, लेकिन कुछ तो उसको मिलता है ना, कुछ भी एक सपोर्ट तो मिलता है। तो सोलेशियम पेमेंट्स और जो कंपनसेशन, मतलब कंपनसेशन किसकी बात होती है, मान लीजिए कि उससे जो है उनके घर की क्षति हो गई, या जो भी उनकी क्षति हो रही है, या जो वो अब मान लीजिए कि काम में नहीं जा पा रहे हैं, तो उसके कारण उनके पेमेंट्स रुक गए, या उसके पैसे अब आना बंद हो गए, तो उसकी जो क्षति पूर्ति जो की जाती है, मुआवजा जो दिया जाता है उसके सेंस में। तो सोलेशियम पेमेंट्स एंड कंपनसेशन फॉर द विक्टिम्स, जो विक्टिम्स हैं उनके लिए, एंड फैमिलीज, और परिवार के लिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। बट लेकिन सो इज एक्सेस, उसी तरह उतना ही महत्वपूर्ण, यहाँ से जुड़ गया है देखिए, बट सो इज एक्सेस, ये एक जो है इनवर्स मतलब कि वाक्य होता है, जिसमें कि उलट दिया जाता है कि सो जो है ना, वो उसके बाद इज आता है, उसके बाद एक्सेस, ठीक है ना। तो ये जो एक्सेस है ना, एक्सेस टू द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर फॉर द विक्टिम्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये इस टाइप से लिखा जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि एक ही सेंटेंस में लिखा जा रहा है, इसलिए कॉमा के बाद देखिएगा कि बट सो इज एक्सेस, उसी तरह इंपॉर्टेंट है क्या, एक्सेस टू द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर फॉर द विक्टिम्स, विक्टिम्स के लिए जो है, जो हेल्थ केयर होना चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था जो होनी चाहिए, उसका हाईएस्ट, उच्च मतलब उच्चतम जो
क्वालिटी होनी चाहिए, उसके पहुंच में होनी चाहिए, ठीक है ना। व्हाट हैपन इन गोपालापट्टनम, जो गोपालापट्टनम में हुआ, इज ऑल्सो अ वार्निंग, ये भी एक चेतावनी ही थी, किसके लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में सारे इंडस्ट्री के लिए एक चेतावनी है, ठीक है ना। ऑल्दो सम में सी द इंसिडेंट एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉकडाउन, हालांकि कुछ लोगों को या कुछ लोग जो है इस इंसिडेंट को देख सकते हैं लॉकडाउन के परिणाम के रूप में, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस के रूप में। द स्टेट्स हैव द ऑथोरिटी, लेकिन स्टेट्स को जो है अधिकार है अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्डर दिए हैं उसके तहत स्टेट्स को अधिकार है कि वो खुद को, मतलब कि वो जो है एग्जेम्प्ट करे प्रोसेस इंडस्ट्री को, ये सारे जो है प्रोसेस इंडस्ट्री प्रक्रियागत मतलब उद्योग हैं जो कि एक प्रोसेस से गुजरते हैं, तो ये जो एग्जेम्प्ट कर सके, मतलब कि छूट दे सके प्रोसेस इंडस्ट्रीज को, इसका अधिकार स्टेट्स को है, और ये जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के तहत ही है। इट नीड्स नो स्पेशल इम्फेसिस, ये बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है कि सेफ्टी ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स, कि ये जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स का जो सेफ्टी है, जो सुरक्षा है, उसमें ज़रूरत किस चीज़ की होती है, कंटिन्यूअस वॉच की, मतलब कि हर हमेशा निगरानी की ज़रूरत होती है। विथ नो स्कोप फॉर वेवर्स, जिसमें कोई भी छूट की ये नहीं है, स्कोप नहीं है उसका। एज इंडिया एम्स फॉर अ वाइडर मैन्युफैक्चरिंग बेस, चूंकि इंडिया जो है वो उसका लक्ष्य है एक व्यापक मैन्युफैक्चरिंग आधार को तैयार करना इंडिया में, और ये इंडिया का लक्ष्य है। इट नीड्स, तो इंडिया को इसके लिए ज़रूरत है कि वो मजबूत करे, वो स्ट्रेंथन करे किस चीज़ को, अपने अप्रोच को, अपने दृष्टिकोण को, अपने नज़रिए को, किसके प्रति, टू पब्लिक एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, जो ऑक्यूपेशनल, ये जो ऑक्यूपेशन से जो जुड़ा हुआ सुरक्षा है, जो पेशे से जुड़ा हुआ सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा के प्रति जो दृष्टिकोण है, जो नज़रिया है, उसको इंडिया जो है स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है इंडिया को। ट्रांसपेरेंट ओवरसाइट, ये जो पारदर्शी जो निगरानी है, निरीक्षण है जिसको कह सकते हैं, ओवरसाइट इज नॉट अ हर्डल, ये बाधा नहीं होता है, किसके लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। इट एडवांसेस, बल्कि यह जो है क्या करता है, ये बढ़ाता है, ये आगे करता है किस चीज़ को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, सतत विकास को, कैसे, बाय एलिमिनेटिंग टेरिबल मिस्टेक्स, मतलब भयावह जो गलतियां जो है, जो भयानक गलतियां हैं, उसको हटाकर जो है, उसको मिटाकर जो है, ये सतत विकास को आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों आज का ये एडिटोरियल कैसा लगा और कहाँ तक आप इसको समझें, और कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर भेजें, मैं चाहूँगा उसे सॉल्व करने के लिए अगले सेशन में, ठीक है। और इसके साथ ही आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कृपया इस चैनल को सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की काफ़ी आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।